अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस एफएनएस जॉब्स 2025 है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसमें अप्लाई किया था। अब उनके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज आपके साथ हम टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एफएनएस का, जो कि 9 सितंबर 2025 को हो चुका है। आज के दिन होने वाले अहम सवालात होंगे जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो लाजमी आपने इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर एएफएनएस के पास पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया। उनकी टेस्ट प्रिपरेशन करवाइए, वहाँ जाके उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। नेक्स्ट अब हम आज के जो टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बाकी टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। जी, हमारा जो 9 सितंबर 2025 को जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो ये है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कीटोन, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी है डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है कार्बोलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस करती है वो डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा तो आपने ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर लगाना है, क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ शोज एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी है एवोगैड्रोस लॉ, ऑप्शन डी है हुक्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बॉयल्स लॉ। विच लॉ शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसी तरीके से आपको चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, हुक्स लॉ की। हमने अपने पिछले पार्ट में ये आपको बताया है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपने बाकी जो 3 ऑप्शन है ना उनके भी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करना है, क्योंकि उनमें से भी एमसीक्यूज आपका नेक्स्ट क्या पता आपके पेपर में वही क्वेश्चंस हो, तो लाजमी आपको आएंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कीटोन, ऑप्शन सी है एसिड, ऑप्शन डी है डज नॉट ऑक्सीडाइज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कीटोन। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज कीटोन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जी, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, बेस्ट सीवी रिज्यूम बनवानी है, तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एएफएनएस की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो, या पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान की कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती है, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप इसको जाकर ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि 9 सितंबर 2025 को हो चुका है, यानी एमसीक्यूज आ चुका है कंप्यूटर बेस्ड पेपर में। आपको इतना तो पता है कि आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और आपकी जो टाइमिंग होगी राइट साइड पर आपकी टाइमिंग दी गई है, तो आपने उन टाइमिंग को देखते हुए अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी टाइम टेकन होते हैं, तो आपने उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और उसमें ज़रा सा भी टाइम ना लगे इंशाल्लाह आपका, और आप उसका करेक्ट आंसर लगाते जाएं। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये कोलिया याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सल्फर, ठीक है। बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज सल्फर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 मिनट्स। ओके, यानी 20 किलोमीटर वो 1 घंटे में करती है, तो
1 मिनट में कितना करेगी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 0.3 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 0.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 0.3 किलोमीटर, वो 1 मिनट में कवर कर लेगी। हमने सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, आप देखें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपने उसको अब देखें इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। 20 को हमने डिवाइड कर दिया है 60 से, यानी 1 आवर्स के अंदर हमारे 60 मिनट्स होते हैं। तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 0.3 इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर इन्होंने हमसे अगर ये हमसे 2 मिनट्स पूछते हैं तो हम 60 की जगह 120 कर देंगे, और अगर 3 मिनट्स पूछते हैं तो 120 है, हम प्लस 60 कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है एम्पेयर टर्न, ऑप्शन डी है हेनरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे मैं कमेंट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो कि आपने मुझे उसका आंसर कमेंट में लाजमी करना है। इस तरीके से पता चलता है कि स्टूडेंट्स की कितनी अच्छी तैयारी है। तो लाजमी आपने इसका आंसर देना है। आपने मुझे एसआई यूनिट बताना है स्पीड का, वर्क का और टॉर्क का। ऐसा यूनिट लाजमी आपने कमेंट में इनका बताना है, जिन स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके अपनी बुक से देखकर लाजमी उसका आंसर दीजिएगा, ताकि आपके माइंड में रहे। ओके, क्या पता वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो आज के 9 सितंबर के जो से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। लाजमी इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 246 ट्रिनिट्रोफॉल, ठीक है, फेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है, तो हम इसको देखेंगे। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है TNT, ऑप्शन बी है पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी है कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन डी है बेंजोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पिक्रिक एसिड। तो जो ये 246 बन रहा है वो कॉमनली कॉल्ड हो रहा है पिक्रिक एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मैस एंड वेलोसिटी बोथ आर डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 टाइम्स, ऑप्शन बी है 8 टाइम्स, ऑप्शन सी है 3 टाइम्स, ऑप्शन डी है 5 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 8 टाइम्स। जो मैस और वेलोसिटी डबल होती है काइनेटिक एनर्जी में तो वो 8 टाइम्स होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट लो फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है बिकम्स जीरो, ऑप्शन डी है रिमेन कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इंक्रीज। एट लो फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी है डिसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी है डिसल्फाइड बॉन्ड। तो ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन वाज लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हमने अपने चैनल में पहले भी पास पेपर के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवाई है, तो लाजमी वो वाले पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपकी पेपर की तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। हमारे लास्ट टाइम 8 सितंबर यानी कल पेपर जो हुआ है उसके अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? वो ये था कि 1500 में से 1300 आदमी हैं और बाकी यानी 1500 में से कितनी गर्ल्स होंगी, तो इसकी परसेंटेज बता दे। तो इधर भी इस चीज़ के सिमिलर क्वेश्चन आया है। अब आप ये देखिए कि कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपके साथ। हम इसके ऑप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 26%, ऑप्शन बी है 28%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 32%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर 28%। किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है मैं आपको बताती हूँ।
500 स्टूडेंट्स हैं, ओके, जिसमें से 360 स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी होंगी? पहले तो हमने ये देखना है कि 500 में से 360 निकालते हैं तो कितने बचते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, 140 बचते हैं, तो यानी 140 गर्ल्स हैं। तो इसकी परसेंटेज क्या निकलेगी? तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 140 को डिवाइड करना है 500 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 140 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो 28 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी 28% इसका करेक्ट आंसर है, यानी 500 में से 360 बॉयज़ हैं तो 28% गर्ल्स हैं, ठीक है, 500 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी यानी एटीपी इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो पहले माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोचॉन्ड्रिया पढ़ते थे, बट दिस इज़ नॉट, यानी ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो ऑप्शन बी का माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। जो जो इस तरीके से बुलाता था वो कमेंट में लाजमी बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70% ऑफ 90, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 61, ऑप्शन सी है 62, ऑप्शन डी है 63। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 63। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम यानी कल के पेपर में भी आया है कि परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं आपको इस तरीके से एक स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। जो अगर आपके पास आ जाता है 70/90, 60/80, यानी 100 में नहीं आ रहा है, यानी 90 में, यानी सेम वैल्यूज़ में ही आ रहा है, यानी 1-2 डिजिट्स में, ये भी 2 डिजिट्स में है, तो आपने इसको किसी तरीके से सॉल्व करना है। आपने 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर यानी कट कर देना है, और 7-9 दा क्या बनता है 63। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ये स्मार्ट तरीका आपको बताया है मैंने। बाकी सारे क्वेश्चन को भी इस तरीके से करेंगे, बट वो वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो जिस तरीके से इस तरह की ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले इधर भी 2 वर्ड्स हैं, इधर भी 2 वर्ड्स हैं, तो हमने इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। 7 × 9 आंसर 63। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ फेसेस इन अ प्लेन प्रिज्म। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 5। नंबर ऑफ फेसेस इन अ प्लेन प्रिज्म इज 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या है? हम पहले इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 3। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ठीक है, मैं बहुत आपको बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को ना बड़े ही आसानी से और खुशी से इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 2 + 2 = 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वो जो आंसर आता है यानी 2, तो इसका करेक्ट आंसर लगा देते हैं। नहीं, ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आपको लाजमी पता होना चाहिए, इस तरीके को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये लॉ आना चाहिए जो कि डीमैथ्स लॉ है। डीमैथ्स लॉ मतलब डी फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इस लॉ को देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम ऑफ प्रीसीड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉलो, ऑप्शन बी है अहेड, ऑप्शन सी है लीड, ऑप्शन डी है स्टार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फॉलो। एंटोनिम ऑफ प्रीसीड इज कॉल्ड फॉलो, ओके। आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, एंटोनिम्स आने चाहिए, मीनिंग्स इनटू उर्दू आने चाहिए, मीनिंग्स इनटू इंग्लिश आने चाहिए, और इसके अलावा कोई ट्रांसलेशन हो जाती है छोटे से वर्ड की, वो भी एक्टिवाई, स्पेसिफाई, प्रपोजिशन और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की लाजमी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी अपने इंग्लिश पार्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाकी सेकेंड ईयर के ही बुक्स में से ही आपका सिलेबस आएगा, तो लाजमी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है फॉलो। एंटोनिम है प्रीसीड का फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ डिफरेंट, यानी हमने इनमें से डिफरेंट बताना है मूवी, म्यूजिक, राइटर, टेलर। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मूवी, ऑप्शन बी है म्यूजिक, ऑप्शन सी है राइटर, ऑप्शन डी है टेलर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है टेलर।
टेलर किस तरीके से, हमने पहले तो ये बताना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। मूवी, म्यूजिक राइटर, ये एक ग्रुप में आती है, यानी एक मूवी बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, बट टेलर उसके लिए नहीं होता। टेलर एक कपड़े सीने वाला होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। टेलर एक डिफरेंट चीज़ है इन तीनों में से, ये एक ग्रुप के हैं और टेलर एक अलग ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको डेफिनेशंस लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, जो मेन टॉपिक है। ये नहीं कि आप बहुत ही बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद करें अननेसेसरी टॉपिक्स की, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन डी है फर्मेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लाइक अगर आपको थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ने से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्राइप्सिनोजेन, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका लाइपेज, ऑप्शन डी है एम्प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ट्राइप्सिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है जनरेटर, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी जनरेटर इसका करेक्ट आंसर है। ये जो डिवाइस कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो डिवाइस है जनरेटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है हीट एनर्जी, ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी है साउंड एनर्जी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, हीट एनर्जी के बारे में, साउंड एनर्जी के बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं वो लाजमी उनके टॉपिक्स आप पढ़ के जाइएगा, ताकि आपके पेपर में किसी भी तरीके से पजल करके क्वेश्चन आए या कोई भी किस तरीके से क्वेश्चन भी आए ना, आपने उसको लाजमी आराम से उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंफ्रा वेव्स, ऑप्शन बी है एक्स रेज, ऑप्शन सी है गैमा रेज, ऑप्शन डी है रेडियो वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेव्स इज कॉल्ड रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पैथोलॉजी, ऑप्शन बी है पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी है इकोलॉजी, ऑप्शन डी है एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, ओके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको स्टडी ऑफ लाइक जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की वो लाजमी आनी चाहिए, जो आपने 9th 10th में पढ़ी, उनकी एक दफ़ा अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा, देख के जाइएगा, ठीक है, आप सारी गर्ल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। करंट और रिसेंट जो सी गूगल की अपडेट है उसके मुताबिक द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इंडिया, ओके। कमेंट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में कि आपने बताना है एसआई यूनिट बताने हैं आपने पास्कल वर्क के और स्पीड के, ठीक है, और टॉर्क का। लाजमी आपने इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है
ब्रोमीन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो होता है मरकरी और ब्रोमीन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। हम इसके ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्कर्वे, ऑप्शन बी है रैकेट्स, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी है बेरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है रैकेट्स। जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो जाती है तो उसका काज होता है रैकेट्स की, यानी रैकेट्स की वजह होती है। तो लाजमी विटामिन डी आपको ये भी पता है जो आपको बोन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, यानी आप जो सन की रेज होती हैं सुबह सुबह की तो वो लाजमी लीजिए ताकि विटामिन डी और आपकी बोन स्ट्रॉन्ग हो। कभी आपसे पूछ लें कि बोन स्ट्रॉन्ग के लिए कौन से विटामिन यूज़ होता है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जाउल, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पास्कल। ऐसा यूनिट प्रेशर का पास्कल है। फिजिक्स में आपको लाजमी उनके डेफिनेशंस आने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको ऐसे यूनिट्स आने चाहिए, डायमेंशंस आने चाहिए, फार्मूलाज आने चाहिए, इक्वेशंस आने चाहिए, एग्जांपल्स आने चाहिए। तो ये आपने जो इजी टॉपिक्स हैं उनकी लाजमी ये चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। लाइक स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। मैं आपको हर एडिशनली तौर पे टॉपिक्स बता रही हूँ कि आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो, आप उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो। ठीक है, कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेटो स्टैंड्स फॉर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नेशनल एटॉमिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है नॉर्दर्न एलियंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है नेशनल एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि नेटो का स्टैंड है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है -274 डिग्री सेल्सियस। तो जो करेक्ट आंसर इसका है वो है ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अलावा जो सा नेक्स्ट यानी आपके 10 सितंबर के या आगे जितने भी टेस्ट होंगे उन सबके 2 डे टेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इस चैनल पर बनते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। बाकी अगर किसी क्वेश्चन की अभी भी आपको समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दिया था, आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके आप क्वेश्चन को दिखा दें कि ये भाई हमें समझा दें, तो लाजमी हमारी टीम आपको समझा देगी। बाकी उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।